कायस्थ समाज लखीमपुर की प्रार्थना में गूंजी आरोग्यता की कामना। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। श्री चित्रगुप्त कायस्थ सभा लखीमपुर द्वारा आज श्री दुर्गे चित्रगुप्त मंदिर में आयोजित मासिक बैठक में एक प्रार्थना सभा में भक्ति और समाज सेवा का अद्भुत संगम दिखाई दिया। भगवान चित्रगुप्त की स्तुति से आरंभ कार्यक्रम में संस्था के कार्यों की समीक्षा हुई तथा आगामी योजना पर विचार किया गया। सभा में विशेष रूप से 5 अक्टूबर को मंदिर परिषद में आयोजित होने वाले भगवान चित्रगुप्त मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा एवं संस्था के वार्षिकोत्सव कलम दवात पूजा की तैयारियां पर गहन चर्चा की गई। इस अवसर पर उपस्थित सदस्यों ने एक स्वर में संकल्प लिया कि कार्यक्रम को समाज की आस्था का महापर्व बनाया जाएगा। कार्यक्रम के अंतिम चरण में भगवान चित्रगुप्त, मां दुर्गा और श्री हनुमान की आरती कर सामूहिक रूप से कायस्थ समाज के गौरव पूर्व राज्यसभा सांसद एवं कायस्थ शिरोमणि आर.के. सिन्हा के उत्तम स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की गई। उल्लेखनीय है कि विगत वर्षों में आर.के. सिन्हा ने अपनी आस्था का परिचय देते हुए कायस्थ सेवी विवेक श्रीवास्तव बिक्कू के अनुमोदन पर भगवान चित्रगुप्त की दिव्य श्वेत संगमरमर से निर्मित अद्वितीय मूर्ति मंदिर को समर्पित की थी। वर्ष 2016 में इस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा लखीमपुर नगर में भव्य शोभा यात्रा के साथ संपन्न हुई थी। विगत महीनों कायस्थ शिरोमणि श्री सिन्हा गंभीर रूप से अस्वस्थ चल रहे हैं और विदेश के एक अस्पताल में भर्ती हैं। आज वही मूर्ति, वही प्रांगण, वही कायस्थ समाज फिर एकजुट होकर अपने कायस्थ शिरोमणि की आरोग्यता की मंगल कामना कर रहा है। लखीमपुर का हर कायस्थ हृदय आर.के. सिन्हा के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना कर रहा है। यह आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एकता, संवेदना और समाज के प्रति समर्पण की सजीव मिसाल बन गया। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष डॉक्टर ओ.पी. श्रीवास्तव, महामंत्री अनूप सिंह, संरक्षक शशिकांत श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष लोकेंद्र कुमार श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष प्रदीप सक्सेना मुकेश, रविकांत श्रीवास्तव, इंजीनियर राजेश श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव, अनीता निगम, विश्वास श्रीवास्तव एडवोकेट, कुलदीप श्रीवास्तव समर कवि, डॉक्टर प्रदीप निगम, डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव, संजय श्रीवास्तव, अभिषेक सिन्हा, वीरेश श्रीवास्तव, संतोष श्रीवास्तव, चंदन सोनी एवं मंदिर के पुजारी आदि उपस्थित रहे। हमें यूं ही देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और यूं ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए देखें कि यहाँ के पदाधिकारियों ने क्या कहा और किस तरीके से संवेदनशील है लखीमपुर। आइए देखें पूरा कार्यक्रम। आपको विदित है कि आज हम लोग चित्रगुप्त कायस्थ सभा लखीमपुर के माध्यम से आज हम अपने मंदिर श्री दुर्गे चित्रगुप्त लखीमपुर के तत्वावधान में एक मासिक बैठक कर रहे थे और उसी के परिप्रेक्ष्य में आपको जैसा कि पहले विदित कराया जा चुका है कि हमारे माननीय पूर्व राज्यसभा सांसद श्री आर.के. सिन्हा जी का कल 22 तारीख को 75वां जन्मदिन होगा। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम भगवान चित्रगुप्त जी और दुर्गे माता से प्रार्थना करेंगे कि उनकी दीर्घायु हो। जैसा आपको विदित है कि वो लगभग 8 माह पूर्व से बीमार हैं और वो सिंगापुर में इलाज चल रहा है। सिन्हा जी के ही सहयोग से ये जो हमारी चित्रगुप्त भगवान की मूर्ति लखीमपुर में लगी है और जनपदों में भी मूर्तियां लगी हुई हैं, उन्होंने विवेक श्रीवास्तव जी के माध्यम से 2016 में लखीमपुर में भी स्थापित करवाई थी और उस स्थापना दिवस में वे स्वयं यहाँ लखीमपुर में आए थे और हमारे चित्रांश बंधुओं को उत्साहित किया था। राज्यसभा सांसद सिन्हा जी जो हैं पटना में बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनवाया है और उनकी एक कर्मचारियों के नियोजन की एक कार्यक्रम चल रहा है जो कि विश्व में काफ़ी ज़्यादा नियोजन दे रहे हैं। कर्मचारी जो है वो सर्विस पा रहे हैं उनके माध्यम से।
तो इसीलिए हम लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान चित्रगुप्त भगवान उनको दीर्घायु दें, स्वस्थ हो जाएं और हमारे कायस्थों के लिए जो सहयोग कर रहे हैं वो बराबर करते रहें। इसी के साथ हम पुनः उनको दीर्घायु होने की कामना करते हैं। जय चित्रगुप्त भगवान। जय श्री चित्रगुप्त भगवान। आज हम लोग भगवान श्री चित्रगुप्त मंदिर में श्री दुर्गे चित्रगुप्त मंदिर लखीमपुर में एकत्रित हुए हैं और अवसर है कायस्थ शिरोमणि श्री आर.के. श्रीवास्तव जी के 75 आर.के. सिन्हा जी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर हम प्रार्थना सभा करेंगे यहाँ पर। और इस मंदिर की स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हिंदुस्तान में तमाम मंदिरों में श्री चित्रगुप्त भगवान की मूर्ति स्थापित करवाई है। और 2016 में यहाँ जब चित्रगुप्त स्थापना इसकी मूर्ति की स्थापना हुई थी तो स्वयं आए थे। और लोग अपने लिए तो जीवन में जीते ही हैं, लेकिन समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ये उनकी एक विशेषता है। और इसी बहुत चीजें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। विश्व में, हिंदुस्तान में सबसे बड़े टॉप 5 में वो रोजगार देने वाले लोगों में आते हैं। बहुतों को रोजगार दिया है, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और कोई भी रोजगार मेला होता है तो उनकी कंपनी आती है SIS, और यहाँ पर बहुत लोगों को रोजगार दिया है। तो और इसके साथ ही उनका परिवार का जो योगदान रहा है वो भी बहुत बड़ा है। जो विधानसभा बनी है बिहार की, उसमें भी उनके पिताजी के द्वारा विधानसभा की जमीन डोनेट की गई थी। तो ऐसे दानवीर हमारे कायस्थों में हैं, इनके हम सत प्रणाम करते हैं और उनके दीर्घायु की कामना करते हैं। वे इस समय इलाज करवा रहे हैं सिंगापुर में। हम सभी चित्रगुप्त परिवार के लोग उनके दीर्घायु की कामना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे दीर्घायु हो और उनका आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहे। हिंदुस्तान के जितने कायस्थ हैं उनको सबको मिलता रहे। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज हम लोग यहाँ पर श्री आदरणीय R.के. सिन्हा जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर एकत्र हुए हैं। चूँकि R.के. सिन्हा जी काफ़ी समय से बीमार चल रहे हैं और सिंगापुर में उनका इलाज चल रहा है। और जहाँ तक मुझे मालूम है, हम लोग भी R.के. सिन्हा साहब से व्यक्तिगत मिले हैं। अभी पूरनपुर में पिछले 2-3 साल पहले कार्यक्रम हुआ था, संगत पंगत एक इन्होंने संस्था बनाई थी। उसके तहत कायस्थों को एकत्र करना और उसमें बहुत सारी बातें थी। ये जमीन पे बैठ के खाना खाना, आपस में मिलना जुलना, पारिवारिक लोगों को मतलब संपर्क बढ़ाना, इस तरीके से संगत पंगत का मूल उद्देश्य था। उसके संस्थापक भी ये रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे कार्य इनके समाज के प्रति हैं जो वास्तव में उत्कृष्ट श्रेणी में लिए जाएंगे। और इनको कायस्थ शिरोमणि की उपाधि भी दी गई है। हमारे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं। हमारे लखीमपुर में भी ये पधारे आ चुके हैं। 5 अक्टूबर 2016 में इस मंदिर में मूर्तियों की स्थापना हुई थी, जिसमें चित्रगुप्त भगवान की मूर्ति इनके मार्फत आई थी। और ऐसी मूर्तियां इन्होंने करीब 500 तक, हमें यहाँ तक मालूम है, मतलब पूरे भारत में इन्होंने वितरित कराई है मंदिरों में, जहाँ कहीं भी निःशुल्क इन्होंने अपने दान दिया है। और इनकी एक एजेंसी चलती है SIS, जो ये आपके क्या बोलते हैं सिक्योरिटी वाला, ये भारत की सबसे नंबर 1 की एजेंसी है, सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी है, जिसमें इन्होंने बहुत सारा रोजगार दिया है लोगों को। और इनके मतलब उसी हिसाब से इनके बेटे लोग भी मतलब प्रोत्साहित करते हैं। और हमने इनसे धर्मशाला निर्माण में भी अनुरोध किया था। एक पत्र हमने भिक्खू के माध्यम से भेजा था, लेकिन उसमें हमें अफसोस है कि किसी वजह से मतलब सहायता नहीं मिल पाई। हालांकि आश्वासन मिला था कि सहायता दी जाएगी, लेकिन कुछ दुर्भाग्य रहा कि वो हमें नहीं मिल पाया। खैर, उसका कोई गम नहीं है। लेकिन जो इनके द्वारा किए गए कार्य हैं वही हमारे सबके लिए एक
मतलब रास्ता देते हैं और हमें इनके पद चिन्हों पे चलने के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम इनको सबको इनके जीवन के लिए शुभकामनाएं देंगे कि ये दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें और जब वापस आए तो उससे अच्छी भी यहाँ पर हमें सुविधाएं प्रदान कराएं। धन्यवाद। भगवान चित्रगुप्त जी को नमन करते हुए माननीय R.K. सिन्हा जी के 75वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर और उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए कामना करते हैं। और ऐसी हम लोगों के बीच में उनके ऐसे ऐसे कार्य रहे हैं जो हम लोग यादगार के रूप में मानते हैं। 5 अक्टूबर 1916 को जब स्थापना दिवस था तो हमारे नगर में भ्रमण करके, पूरे नगर का भ्रमण करके उन्होंने स्थापना में पूरा सहयोग दिया। ऐसे महान पुरुष को भगवान जल्दी से जल्द स्वस्थ करे और हम लोगों के बीच में पुनः आए और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। जिस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रीय संगत पंगत की स्थापना करी, मेन उद्देश्य उनका ये कि सेवा भाव और एक साथ बैठ करके मिलजुल करके कार्य करें, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाएं। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने R.K. सिन्हा जी को जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। जय श्री चित्रगुप्त भगवान।